खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज रूस से एक ऐसी खबर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी मुसीबत से आज हिंदुस्तान बचा है। एक ऐसा खतरा टला है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। हिंदुस्तान के टॉप पॉलिटिकल फंक्शनरी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए एक सुसाइड बॉम्बर टर्की से चला, रूस पहुंचा और रूस से वो भारत आने की तैयारी कर रहा था कि वहां की सीक्रेट एजेंसी ने इस आतंकी को, ये सुसाइड बॉम्बर को धर पकड़ा गया है। इसका नाम अजमोव बताया जा रहा है। सेंट्रल एशियन कंट्री का निवासी है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो बताया नहीं जा रहा, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये या तो तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान का रहने वाला है और इसने अप्रैल और जून के महीने में टर्की में रह के इसने पूरी ट्रेनिंग ली और खुद को उड़ाने वाला ये खुदकश हमलावर, ये सुसाइड बॉम्बर अपने साथ डेटोनेटर्स लेकर रूस पहुंच चुका था। अपनी सारी कागजी कार्रवाइयों को वो अंजाम दे रहा था, भारत आने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसकी भनक, इस आईएस आतंकी की भनक वहां की सीक्रेट एजेंसी को मिल गई और समय रहते ही इसे धर दबोचा गया। क्या खबर आई है वहां की एजेंसी के जरिए? बताया जा रहा है द FSB in Russia identified and detained a member of international terrorist organization Islamic State, which is banned in the country. The detainee is a native of a country in the Central Asian region who planned to commit a terrorist act by self-detonation against one of the top representative of ruling circle of India. ये FSB वहाँ की सीक्रेट एजेंसी का नाम है। जब यूएसएसआर हुआ करता था तो इसे केजीबी कहते हैं, अब इसका नाम बदल के रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस रख दिया गया है और इसी के एजेंट्स ने इस आत्मघाती हमलावर आतंकी को पकड़ने का काम किया है। इससे जुड़े भी एक और खबर आई, साथ में यह भी इस एजेंसी के द्वारा दावा किया गया। अकॉर्डिंग टू द FSB, द डिटेनी वाज रिक्रूटेड एज अ सुसाइड बॉम्बर by one of the ISI's leaders while in Turkey between April and June of this year. Later, the terrorist took an oath of allegiance to ISIS. After that, he was given the task of leaving for Russia, completing the necessary documents and flying to India to commit a high-profile terrorist act. मतलब पूरी तरीके से ट्रेन करके उसे हिंदुस्तान भेजा जा रहा था और उसके बाद इनसे जो टॉप पॉलिटिकल सबसे हाई प्रोफाइल शख्स हिंदुस्तान का जो है उसको एक खुदकश हमले में खत्म करने की साजिश रची जा रही थी। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। गृह मंत्रालय को जैसे ये खबर मिली तो उन्होंने कहा कि इस पूरी खबर के ऊपर, इस पूरी प्लान के ऊपर, चूंकि रशिया एक मित्र कंट्री है, उनसे सारी जानकारी शेयर की जा रही है, इस सिचुएशन के ऊपर नजर बनाई जा रही है। मतलब ये है कि हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, विदेश में भी ये आतंकी संगठनों के आंखों के कांटे बन चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब ये टर्की में क्या चल रहा है, ISIS का ठिकाना, वहां पे ट्रेनिंग, सब कुछ क्यों हो रही, ये सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की मौत के ऊपर कोई पहली बार इस तरह की साजिश नहीं रची गई। आपको याद होगा कि किस तरीके से LET ने, जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो किस तरीके से LET ने प्रधानमंत्री मोदी की इसी तरीके से खुदकश हमले में उनकी जान लेने की प्लानिंग की गई थी और सुसाइड बॉम्बर बनाकर इशरत जहां को गुजरात भेजा जा रहा था। और उसके ऊपर कितनी राजनीति हुई थी। हिंदुस्तान के बेशर्म नेताओं ने किस तरीके से कहा था ये तो बिहार की बेटी है, यही नीतीश कुमार, ये तमाम, और कितना ज्यादा पॉलिटिक्स उसके ऊपर हुआ था। लेकिन बाद में सच सामने आया और ये पता चला कि ये इशरत जहां
दरअसल एक खुदकुश बॉम्बर बना करके उसे गुजरात भेजा गया था। यह खतरा टला, लेकिन 2014 में दूसरी बार हिंदुस्तान में बैठे इन्हीं जिहादियों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की कोशिश की गई। वो तो भोलेनाथ साथ में है। सीधे सीधे भगवान शंकर का आशीर्वाद है कि हिंदुस्तान इस मुसीबत से बच गया, क्योंकि पटना के अंदर 2014 के इलेक्शन के पहले गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उसकी तहकीकात में यह पता चला कि जो मॉर्निंग में जो पहला धमाका पटना जंक्शन के बाथरूम में हुआ था, दरअसल भीड़ में शामिल होने के लिए जो शख्स अपने शरीर में बेल्ट लगा करके बॉम्ब लेकर के जाने वाला था, उसके जब वो अपने आप को उससे फिट कर रहा था तो अचानक से दुर्घटना घटी और वो उसमें मारा गया। विस्फोट पहले ही हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से वहां सीरियल ब्लास्ट हुए थे, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो अलग बात है कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध मार दी जाती है। किस तरीके से पंजाब में कुछ दिन पहले ही वो एक सिटिंग डक की तरह बैठे हुए थे 25 किलोमीटर पाकिस्तान की बॉर्डर से, और उनके काफिला को रोक दिया गया था। और अब ये जो खबर आई है कि हिंदुस्तान में बैठे गद्दारों के अलावा इंटरनेशनल साजिश हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को रास्ते से हटा दिया जाए। अब यह बताया जा रहा है कि ये जो अजमोव नाम का शख्स है, उसको इस बात के लिए ट्रेन किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर यह सर से तन से जुदा का मसला चल रहा है। किस तरीके से वो ये बहाना बना रहा है कि वहां हिंदुस्तान में मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई बयानबाजी हो गई है, उससे वो नाराज, उस तरीके से। दरअसल ये सारी बहानेबाजी है। शाम तक में टेलीविजन चैनलों के ऊपर बहस होगी, कई सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, कई सारे लोग बताएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि जो तमाम, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे आईएसआईएस हो, या पाकिस्तान के दलाली, पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले हिंदुस्तान में मौजूद जो जिहादी संगठन हो, ये सब गजवाए हिंद की तैयारी में जुटे हुए हैं। और आज हिंदुस्तान का मित्र मुल्क रूस ने एक ऐसा काम किया है जिससे हमारी दोस्ती और भी प्रगाढ़ हो रही है। टर्की क्यों हो रहा है सब कुछ, ये भी समझने वाली बात है। पूरी दुनिया भर का, चाहे वो आईएसआईएस हो, अलकायदा हो, ये जितना जिहादी एलिमेंट है, वो ये अर्दगान के टर्की को फिर से इस्लामिक कैलिफेट में कन्वर्ट करने के इमेजिनेशन में जी रहे हैं। एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। और जब से सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने वो कट्टर इस्लाम को छोड़ा है, मॉडर्निटी को अपनाया है, रैशनैलिटी को अपनाया है, धीरे धीरे समाज को खोलने, ओपन अप करने की जो कोशिश वहां हो रही है, तब से ये जिहादी चिढ़ गए हैं। इनको लगता है कि टर्की के जरिए ही पूरी दुनिया में इस्लाम का साम्राज्य, कैलिफेट स्थापित किया जा सकता है। और इसलिए ये सवाल उठना बहुत ज़रूरी है। जब आर्टिकल 370 हटाया जाता है, पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा था? यही टर्की खड़ा था। यूएन के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला मुल्क कौन था? यही अर्दोगान का टर्की। और ऐसे में हिंदुस्तान के कई सारे टेलीविजन चैनल पे आने वाले पीएफआई के दलालों, एसडीपीआई के लीडर्स और कई सारे जिहादी, इनके वीजा की लिस्ट को अगर आप देखें, इनके फॉरेन ट्रिप्स को देखें, तो कई सारे इस तरह के जिहादी एलिमेंट्स के ट्रिप्स टर्की में लग रहे हैं। यह आमिर खान अर्दोगान की वाइफ के साथ बैल्कोनी में चाय पी रहा था। ये एक शर्मनाक वाकया था कि जिस मुल्क के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही हो, वहां आमिर खान क्या कर रहा है वहां के फर्स्ट फैमिली के साथ। तो कई सारी चीजें हैं। और ऐसे में जब से ये ग्लोबल सिचुएशन बदला है, जब से सऊदी अरब, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, इन लोगों ने बाकायदा मॉडर्निटी को अपनाना शुरू कर दिया है, तब से ये टर्की इंटरनेशनल टेररिज्म का हब बन गया है। और वहीं से ये हमलावर तैयार हो रहे हैं। और इस बार जो प्लानिंग थी कि वो अगर डायरेक्टली कोई इस तरह के मुल्क से हिंदुस्तान आता है तो उस पर नज़र टिकी होती है हिंदुस्तान की एजेंसियों की, लेकिन
जब आप एक फ्रेंडली कंट्री मॉस्को से, रशियन डेस्टिनेशन से अगर आप हिंदुस्तान आएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये आम कोई रशियन ट्रैवलर है जो हिंदुस्तान आना चाहता है और इस तरह के काम को वो अंजाम दे सकता है। तो ये आज की एक बहुत खतरनाक खबर। ये अच्छी बात है कि ये हमलावर पकड़ा गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये अकेले था? अगर एक अजमोव पकड़ा रहा है तो और कितने अजमोव ये छिपे हुए हैं? हिंदुस्तान में बड़े बड़े लीडर्स की सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ गई है, बढ़नी भी चाहिए। और ऐसे लोग जो इस तरह के जिहादी एलिमेंट्स का साथ देते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, उसको किसी को बिहार की बेटी, ये सर से तन जुदा करने वाले लोगों को भटके हुए यूथ बताते हैं, किसी को गरीब टीचर का बेटा बताया जाता है। इस तरह के नेताओं, इस तरह के पैनलिस्ट, इस तरह के प्रोफेसर्स, इस तरह के जर्नलिस्टों से बचने की आवश्यकता है। देश बहुत ही नाजुक स्थिति में है और इस खबर पे जो रूस से आई है वो झकझोरने वाली खबर है। हमारी नज़र इस पे बनी हुई होगी। हम लगातार इस खबर की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।